ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जब हम अपना रास्ता स्वयं चुनते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं, उस मार्ग पे चलते हैं अपनी मंजिल पाने के लिए, या हम कुछ भी पाना चाहते हैं, तो उस मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ होंगी उन सभी कठिनाइयों को आपको झेलना पड़ता है। कहीं गड्ढा होगा तो आप उसमें गिर भी सकते हैं, आपको संभल के चलना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि सामने कौन सी मुसीबत आने वाली है, आपको ये देखना पड़ता है कि क्या परेशानियां आपको आने वाली हैं। तो ये सारी घटनाएं तब होती हैं जब आप स्वयं अपना रास्ता चुनते हैं। लेकिन जब आप अपनी परेशानियों को, अपनी कठिनाइयों को और अपने कार्यों को भगवान पे छोड़ देते हैं, आप ये सोचते हैं कि वो जो आपको रास्ता दिखाएंगे वो सही दिखाएंगे। आप जब ये सोचते हैं कि वो जो चाहते हैं वही आपके लिए बेहतर होगा, तो आपके मार्ग में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं उन कठिनाइयों से आप पार पा जाते हो। कोई गड्ढा आने वाला होता है तो प्रभु आपको बचा लेते हैं, आपके इष्ट देव आपको बचा लेते हैं। वो शक्तियाँ आपको बचा लेती हैं जिन शक्तियों की आप उपासना करते हैं। तो हम जब भगवान पे विश्वास करना शुरू करते हैं, भगवान पे अपनी आस्था लगाते हैं, तो हमारे मार्ग की जो कठिनाइयाँ होती हैं इसी प्रकार से धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। एक और समस्या आती है जब हम पूजा पाठ में ज़्यादा लग जाते हैं, मंत्र जप में लग जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा और कई व्यक्तियों ने इस बात को महसूस भी किया होगा कि उन्हें कुछ ना कुछ आभास सा होने लगता है, वो भी नकारात्मक आभास। कभी किसी को कोई परछाई सी दिख जाती है, कभी पूजा करने बैठेंगे तो कहो मन ही ना लगे, ऐसा लगे कि पूजा से उठ जाओ, पूजा मत करो। मंत्र जप करेंगे तो कहो उल्टे पुल्टे ख्याल दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। आप जप कर रहे होंगे तो पूजा में कुछ ना कुछ उल्टा होने लगेगा, कहीं दिया बुझ जाएगा आपका, कहीं धूप बत्ती बुझ जाएगी या धूप बत्ती गिर जाएगी नीचे। तो इस तरह की घटनाएं होने लगें जिससे आपका जो पूजा का मन है वो खराब हो जाए और आप अच्छे से पूजा ना कर पाओ, आप साधना ना कर पाओ, आप मंत्र जप ना कर पाओ। ऐसी घटनाएं होने लगती हैं। तो इसका कारण यही होता है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो वो जो नकारात्मकता आपके अंदर होती है या जो आपके आसपास होती है वो ये कभी नहीं चाहती है कि वो आपसे दूर हटे या वो वहाँ से जाए। लेकिन जब आप उन शक्तियों की उपासना करना शुरू कर देते हैं, आप सकारात्मक शक्तियों की उपासना शुरू कर देते हैं, तो वो उस नकारात्मकता को ख़त्म करने लगती है। तो वो जब ख़त्म होने लगती है तो कहीं ना कहीं से अपना प्रभाव इस तरह से दिखाना शुरू कर देती है कि आप पूजा पाठ बंद कर दो, आप ये सारी चीज़ें बंद कर दो। इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगी कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये सब बंद करो, मत करो कुछ भी। तो ऐसा एहसास होने लगेगा। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको मंत्र जप करते रहना है, आपको पूजा पाठ में लगे रहना है, पूजा पाठ करते रहना है। जो आपकी शक्तियाँ हैं, जो आपके घर के देवी देवता हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे और करते ही रहेंगे। आप जब पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आप उन शक्तियों को, जो आपके घर के देवता होते हैं, उनको आप बलवान बनाते हैं। साथ साथ बलवान होती है आपकी जीवात्मा। आपकी जीवात्मा मजबूत होती है, आपका ऑरा मजबूत हो जाता है, आपका तपोबल बढ़ जाता है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है जब आप नित्य पूजा करते रहते हैं। नित्य पूजा में जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके पाठ भी कर लिया करिए। जैसे माता रानी है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं, और आप चाहें तो कुंजिका स्रोत का पाठ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो महिषासुर मर्दनी का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको घर में नकारात्मकता फील होती है या महसूस होती है, आप चाहें तो हनुमान जी का कोई भी मंत्र जप सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। और जैसे विष्णु भगवान की आप पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम आप पढ़ सकते हैं। तो आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप भोलेनाथ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, और आपके स्वयं के करने से ही सब कुछ होता है। आप कुछ अनुष्ठान करते हैं, किसी पंडित जी को बुलाते हैं, वो आपके यहाँ अनुष्ठान करते हैं, तो अनुष्ठान से तब तक उतना फ़ायदा नहीं होता जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे। देखिए, अनुष्ठान करके जाएंगे, कुछ मंत्रों का जप करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, हवन करेंगे, उसका प्रभाव आपके यहाँ होगा, अवश्य होगा। लेकिन जब आपके मन में श्रद्धा विश्वास नहीं रहेगा, आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, तो उनका खाली कुछ तात्कालिक प्रभाव रहता है।
लेकिन जब आप स्वयं करने लगते हैं तो उसमें एक नई ऊर्जा आ जाती है। जो ऊर्जा आपके यहाँ पैदा हो चुकी होती है, सकारात्मक ऊर्जा, उसमें बल मिलने लगता है, आपके देवी देवताओं को बल मिलने लगता है, आपकी जीवात्मा को बल मिलने लगता है। तो स्वयं के करने से सब कुछ होता है। आपका जब स्वयं का जो जप होता है वो आपके लिए फलदायी होता है। टोने टोटके ये सब चीज़ें ज़िंदगी में कितना काम आएंगे, कितने टोने आप करेंगे, कितने टोटके करेंगे। अगर आपकी अंदर की जीवात्मा मजबूत नहीं है, आपका ऑरा मजबूत नहीं है, तो आप कब तक ये सब चीज़ें करते रहेंगे, कब तक दूसरे लोगों के पास में भागते रहेंगे। आप अगर मंत्र जप करेंगे, आप पाठ करेंगे, आप कुछ संकल्प लेके साधना करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव होने लगेगा। क्योंकि क्या होगा कि वो शक्तियाँ जब मजबूत हो जाती हैं तो वो आप पे मेहरबान हो जाती हैं। देखिए, शक्तियाँ कब कैसे प्रसन्न हो जाएंगी कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि आपके 2 दिन करने से वो प्रसन्न हो जाए, हो सकता है 2 साल भी लग जाएंगे वो प्रसन्न ना हो। तो ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। ये नहीं करता है कि आप 2 महीने करो तो हो जाएगा, 1 महीने करो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके तपोबल पे निर्भर करता है और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार उन्हें मनाना चाहते हैं। देखिए, एक जो व्यक्ति के प्रति प्रेम होता है वो कैसा होता है, वो हृदय से होता है। जैसे आप किसी को, जो आपका बहुत प्रिय व्यक्ति होगा या आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रिय लगते हैं, आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रिय मानते हैं, तो आप क्या देखते हैं उसके अंदर? आप उसकी सूरत देखते हैं या उसका पैसा देखते हैं? क्या देखते हैं? उसका हृदय देखते हैं। उसी प्रकार से जो शक्तियाँ होती हैं वो आपका हृदय देखती हैं, तब आपकी तरफ वो आकर्षित होती हैं। जिस प्रकार आप उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जिनका हृदय बहुत पवित्र होता है, जो आपको हृदय से पसंद करते हैं, आप उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार शक्तियाँ भी होती हैं जो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं जब आप उनके प्रति हृदय से प्रेम जगाते हैं, हृदय से उनको अपनाना चाहते हैं, हृदय से उनको पूजना चाहते हैं। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।